एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था। उसकी यह सबसे बड़ी आदत थी कि वह जरूरी काम सबसे बाद में करता था और इसी वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के अन्य मामलों में सबसे पीछे रह गया। उसके घर वाले और उसके गुरु उसे बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह लड़का उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में जाया करता रहता था। एक दिन अचानक एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके गांव में आते हैं। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए मशहूर थे। बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ अनमोल बातें सीखना चाहते थे और वह लड़का भी उनसे मिलने जाता है और सोच रहा था कि शायद वह बुद्धिमान आदमी उसको कोई ऐसी बात बता दे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उस लड़के की बारी आती है तो उसने उस बुद्धिमान आदमी के पास जाकर कहा, कृपया आप मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी में हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने फ्यूचर में हर फील्ड में पीछे रह गया हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और एक अच्छा व्यक्ति भी बनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताएं कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्यार भरी नजर से देखा और कहा कि तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा अपने काम को टालते रहते हो और अपने अनमोल समय को बेकार चीजों में जाया कर देते हो। चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे तुम समय की कदर करना सीख पाओगे। वो लड़का बुद्धिमान व्यक्ति की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था जो कि बहुत दयालु था और उस राजा को अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार था और वो हमेशा अपनी प्रजा की मदद करता रहता था। एक दिन अचानक उसके पुराने मित्र से उसकी मुलाकात होती है जो कि उस राजा के साथ गुरुकुल में पढ़ता था। उसका वह मित्र बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही नौकरी थी और ना ही कोई व्यक्ति उसकी इज्जत करता था। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी परेशानियों के लिए दूसरे व्यक्तियों को दोष देता रहता था। राजा ने अपने मित्र को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने मित्र से उसकी जिंदगी और उसके हाल के बारे में पूछा। तब उसके मित्र ने उदासी भरी आवाज में कहा कि हे राजन, मुझे समझ नहीं आता क्यों सभी लोग मुझे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ सभी लोग मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सभी से बता दिया है कि मैं कभी भी टाइम पर काम नहीं करता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। राजा ने कहा कि चलो हम एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने के भंडार में जाकर जितना सोना चांदी रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। राजा का दोस्त बहुत ही खुश हो जाता है और राजा का शुक्रिया अदा करने लगता है। वह तेजी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से सब कुछ बता देता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और बोली, तुम जाओ और सोना रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तब वो आदमी बोला कि मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसे परोस दिया। उसने बड़े ही आराम के साथ वो खाना खाया। वह सोच रहा था कि उसके पास खजाना लाने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसको नींद आने लगी और बोला, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, खजाना लेने के लिए मैं बाद में जाऊंगा। और वह अपने बिस्तर पर सो गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन करीब करीब वो 2 घंटे तक सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और उसको भारी गर्मी लग रही थी। उसने सोचा कि पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही वह बैठा तो फिर से सो गया और 4 घंटे और सोया रहा। जब उसकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की ओर जाता है, लेकिन अफसोस अब देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा रह गया क्योंकि उसने अपना मौका खो दिया था, क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की। बुद्धिमान आदमी ने अपनी कहानी
खत्म की और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। लड़का अब चुप था और उसने अपनी गलती समझ ली थी। अब उसको अपने ऊपर शर्म आने लगी थी। उसने बुद्धिमान आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे जाया नहीं करना चाहिए। वह घर वापस जाता है और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा और उसने सबसे पहले अपने कामों को टालना बंद किया। दोस्तों, समय दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि समय जीवन में लौटकर दोबारा नहीं आता। हर वो सिंगल मिनट जो हमारी गुजर रही है वो बहुत कीमती है। इसलिए समय की कीमत को पहचानो और इसका सही इस्तेमाल कीजिए। जो लोग वक्त की कीमत नहीं पहचानते वो लोग समय बीत जाने के बाद बहुत पछताते हैं। इंसान के हालात समय समय पर बदलते रहते हैं। इंसान को कभी भी बुरे वक्त में रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन आने वाला वक्त आपके हाथों में होता है, उसे आप आसानी से बदल सकते हो। लेकिन दोस्त, अपने वक्त को बदलने के लिए आपको वक्त की कीमत को समझना होगा आज से ही। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।